जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका जो 9 दिसंबर को जो पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का मतलब आपका जो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का आपका जो पेपर होने वाला है, अर्धवार्षिक का आपका 9 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आज तक बने रहेगा। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं का जो 9 दिसंबर का आपका जो कल अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला, उसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को मैंने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था, जिस पर आपको आपके अर्धवार्षिक पेपर के पहले 2 घंटे पहले आपको उस पर एक ऐसी वीडियो मिलेगी जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ आपके कल के पेपर को मैं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का साथ सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस बार आप सभी को चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से तैयार करना है, सेकंड चैप्टर से कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। इस प्रकार अगर आप तैयारी करोगे तो अर्धवार्षिक के साथ आपकी जो वार्षिक एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, और आप सभी को मैंने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके एक नया चैनल बनाया गया उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उस पर आपको आपके पेपर से पहले, अर्धवार्षिक के पेपर के पहले 2 घंटे पहले आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी आपके पेपर में 100% पूछ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा अगर उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके इस पे यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे बाहर आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न एक क्या है, पशुपालन क्या है, इसके 2 लाभ लिखे, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है। अधिकतर यहाँ पर पूछा जाता है कि पशुपालन के 2 लाभ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक उद्देश्य से पशु पालने की वैज्ञानिक विधि पशुपालन कहलाती है। ठीक है, पशुपालन क्या है, आर्थिक उद्देश्य से, आर्थिक उद्देश्य से मतलब धन। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य से पशु पालने की वैज्ञानिक विधि पशुपालन कहलाती है। ठीक है, पशुपालन के निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या है, पशुपालन से दूध, मांस एवं अन्य पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं जो भोजन की पौष्टिकता बढ़ाते हैं। दूसरा क्या, राष्ट्रीय व व्यक्तिगत आय की वृद्धि होती है। और तीसरा क्या है, पशु के मरने के बाद उनकी खाल, हड्डियां, चर्बी आदि से कई औद्योगिक उत्पाद बनते हैं तथा लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर केवल 2 लाभ पूछे थे, मैंने आपको 3 लाभ बता दिए। इसमें से आपको 2 अच्छे जो भी लगे वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण निम्नलिखित है। पहला क्या है, अच्छे चारे एवं पौष्टिक तत्वों की कमी। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं रोगों के उपचार की अपेक्षा। और तीसरा क्या है, नस्ल सुधार संबंधी जागरूकता की कमी। तथा चौथा क्या, अनुपयोगी पशुओं की अधिकता। यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब समझना भी आप सभी को स्वयं है और याद करना भी स्वयं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए मैंने इतनी मेहनत की, आप सभी को यहाँ पर वैसे मैं क्वेश्चन बता सकता था लेकिन नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, पशुओं की दशा सुधारने के उपाय समझाए। वहाँ पर मैंने आपको पशुओं की हिंदशा के कारण बताए थे। अब हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं उसके उपाय यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको फटाफट सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आप सभी का रिविजन हो जाए। ठीक है, और आप सभी को पता चल जाएगी कि आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। तो यहाँ क्या, हमारे देश में पशुओं की दशा सुधारने के निम्नलिखित उपाय है। जैसे कि पहला है, प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर उन्नतशील गाय या भैंसों की नस्ल तैयार करना। और दूसरा क्या, चारे एवं चारागाह की समुचित व्यवस्था करना। और उसके बाद तीसरा क्या, पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना। ठीक है, उसके बाद आपको इस चैप्टर से जो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर पर पशु पालने के कोई 2 उद्देश्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा। फार्मर पर पशु पालने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, कई फार्म कृषि उत्पाद पशुओं के संतुलित भोजन के रूप में प्रयुक्त होने से सस्ती कीमत पर चारा मिलना। और दूसरा क्या है, पशुओं के मल त्याग से बना जैविक खाद कृषि उत्पादन के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। क्या है, प्रश्न 5 क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के योगदान के 4 बिंदु लिखिए। या यूं पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के 3 महत्व लिखिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसके निम्नलिखित योगदान है, जैसे कि पशुओं से प्राप्त कच्चा माल, दूध, मांस, ऊन, हड्डियां, चर्म को
परिष्कृत करने के पश्चात उनके विभिन्न बेशकीमती उत्पाद तैयार कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से जुड़े उद्योग रोजगार सृजन में अहम योगदान देते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, भारतीय कृषि कम यांत्रिकी है, अतः अधिकांश के कार्य पशुओं द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पशुपालन की कठिनाइयाँ लिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पशुपालन की कठिनाई क्या क्या, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ पर 4 कठिनाई दी गई है, आप नोट कर लो। उसके बाद क्या है, केंद्रित ग्राम योजना के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य बताए। तो यहाँ पर बताया गया है केंद्रित ग्राम योजना के जो 2 प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर 3 बता रहा हूँ, उसमें से जो भी 2 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भारत में पशु चारे की कमी के 3 कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भारत में पशु चारे की कमी के कोई 3 कारण बताए। तो यहाँ पर 3 कारण लिखे गए, आप यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधा उपलब्ध करने वाले 3 संस्थानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर। दूसरा है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जबलपुर, और तीसरा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान अविकानगर आदि। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी। अध्याय 1 क्या था, फर्स्ट चैप्टर क्या था, प्रारंभिक जानकारी। आपका जो सेकंड चैप्टर क्या, पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, गाय की गर्दन के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि गाय की गर्दन के जो विभिन्न भागों के नाम है, तो गाय की गर्दन के विभिन्न भाग कौन कौन से, गलकंबल, ठीक है, ग्रीवा शिखर, उसके बाद ग्रीवा स्थल, और चौथा क्या है, ग्रीवा मेंगता। ये आपको 4 भाग याद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गाय के अगले पैर के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। तो आप देख सकते हो, पहला स्कंद, दूसरा है भुजा, तीसरा अग्रभुजा, और चौथा है कोहनी, 5वां घुटना, 6वां टखना, और 7वां खुरी, और 8वां गुमची आदि। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। गाय एवं भैंस में मुख्य अंतर। तो गाय एवं भैंस में मुख्य निम्नलिखित अंतर है। पहला है, गायों में कुबड़ पाया जाता है, जबकि भैंसों में यह कुबड़ अनुपस्थित होता है। मतलब गायों में कुबड़ पाया जाता है और भैंसों में कुबड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद गाय के गर्दन में गल कंबल, जिसे कि झालर कहते हैं, पाई जाती है, जबकि भैंस में गल कंबल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद गाय का उदर वक्ष कम विकसित होता है, परंतु भैंस में यह अधिक विकसित होता है। ठीक है, उसके बाद गाय के जो सींग होते हैं पतले एवं छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जबकि भैंसों की सींग चौड़े, लंबे एवं काफी मजबूत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय एवं भैंस में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के नाम। तो निम्नलिखित है, पहला भाग है पुच्छ मूल, दूसरा पुच्छ आधार, तीसरा पुच्छ धड़, चौथा पुच्छ सिरा, और 5वां पुच्छ का क्या है, जब्बा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है, गाय के सिर के 8 भागों के नाम। तो यहाँ पर गाय के सिर के विभिन्न भागों के नाम, जैसे कि मुंह, जबड़ा, थूथन, नूथने, ओष्ठ, जांद, कान तथा आंखें। ठीक है, यहाँ पर मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, समझने का टाइम बाद में, फिर बाद में समझेंगे हम अर्धवार्षिक के पेपर के बाद। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है, नर पशुओं में पाए जाने वाले किन्हीं 4 विशेष अंगों के नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नर पशु में विशेष रूप से पाए जाने वाले जनन अंग क्या है, पहला वर्षण कोष, उसके बाद मुतान, उसके बाद शिश्न, चौथा क्या है, शिश्न मुंड, और 5वां अद्य रूप थन। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक अच्छे बैल के कितने 8 आवश्यक गुण। आपको केवल 4 तैयार करना है। पहला क्या है, शरीर मध्यम काठी का, सुडौल और गठीला होना चाहिए। दूसरा, छोटे और मोटे सींग होना। तीसरा क्या है, राय छोटा और खिंचा मुतान होना। चौथा, पाँव सीधा होना। 5वां, तेज चाल वाला होना। ठीक है, आप 6, 8 सभी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 8 क्या है, सुअर के किन्हीं 8 बाह्य अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सुअर के जो प्रमुख बाह्य अंग है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 9 क्या है, गाय के धड़ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर सभी जो, जैसे कि गाय के धड़ के अंतर्गत आती है, जैसे स्कंद प्रदेश, गलकंबल, कुबड़, पीठ, कमर, वक्ष, ढोल, पसलिया, नितंब, गदा, अपलास्ती और आयन, थन, दुग्ध, सिरा, इन सभी का यहाँ पर वर्णन करके आपको बताया गया, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, मतलब आपका जो अध्याय 3 है क्या है, गाय एवं भैंस के प्रमुख तंत्रों का अध्ययन। उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, गाय के मुख्य संस्थानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर गाय के प्रमुख संस्थान निम्नलिखित है, जैसे कि पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसेचन तंत्र, दुग्ध शरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। 8 के 8 यहाँ पर आपको बताया गया है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अच्छे आयन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो अच्छे आयन की जो 4 लक्षण निम्नलिखित है, पहला है बड़ा आकार, दूसरा है बराबर सतह, तीसरा है मुलायम स्वभाव, और चौथा है लोचादार स्वभाव। इनका वर्णन करके बताया गया है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद क्या पूछा है प्रश्न नंबर 3, गाय के आयन का नामांकित चित्र बनाइए। तो गाय का आयन का नामांकित चित्र आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है गाय के आयन का यह नामांकित चित्र है, आप इसे नोट कीजिए। गाय के दुग्ध शिरा, आयन, चूचक और चूचक नाल, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पर ये वर्णन जैसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है, नोट करो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, गाय के श्वसन तंत्र के किन्हीं 4 भागों के नाम या अंगों के नाम लिखिए। तो गाय के श्वसन तंत्र के 4 प्रमुख अंग है, फेफड़ा, फुफ्फुस नाल, तीसरा श्वास नाल, चौथा नासिका गुहा, ठीक है, नोट करो। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, वर्षण के 2 कार्य लिखिए। तो वर्षण के मुख्य कार्य क्या है, जीवाणुक्षम और जननक्षम शुक्राणु का उत्पादन, और दूसरा नर हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, ठीक है, नोट करो। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है, जुगाली की क्रिया से आप क्या समझते हो। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, भोजन के अंतर्गत अमाशय के भागों के नाम एवं किन्हीं 2 के कार्य। गाय के अमाशय के 4 भागों के नाम और उनके कार्य। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या होता है, गाय के अमाशय का पहला भाग रुमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम और चौथा एबोमेसम, ठीक है, नोट करो। इनका वर्णन भी यहाँ पर करके बताया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 क्या है, तो प्रश्न 8 देख सकते हो, गाय के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर गाय के पाचन के विभिन्न तंत्रों के नाम लिखा है, जैसे कि मुख, गुहायिका, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और अग्नाशय आदि, ठीक है, नोट करो। उसके बाद गाय के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर गाय के क्या है प्रश्न, गाय के पाचन तंत्र का यहाँ पर नामांकित चित्र करके बताया गया है, और साथ ही में इनका जो नामांकित चित्र है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सांड के नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अथवा आपको ये पूछ सकता है कि गोवंशीय नर के पशु के जननांगों के 8 भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके, जैसे कि नर पशु के जननांग एवं सहायक ग्रंथियां निम्नलिखित है। पहला वर्षण अधिकाई, तीसरा रेतोवाहिनी, चौथा मूत्र मार्ग एवं शिश्न, छठवां पृष्ठ ग्रंथि और सातवां निषेज ग्रंथियां, वर्षण, रज्जु आदि, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 1, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, भैंसों की 5 उत्तम नस्लों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भैंसों की 5 उत्तम नस्लें, मुर्रा, सुरती, जफराबादी, भदवारी एवं मेसना, ठीक है, ये 5 उत्तम नस्लें आपसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, इसके कारण बताना है। तो हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, क्योंकि हमारे देश में भैंस द्वारा दुग्ध उत्पादन का औसत गाय की अपेक्षा अधिक है। दूसरा, भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होने से यह घी एवं खोआ बनाने के उत्पादन के अधिक उपयोगी होता है। तीसरा, भैंस विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे परिणाम दे सकती है। चौथा, नर भैंसें कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस का मूल स्थान शारीरिक पहचान लिखिए। तो यहाँ पर इसका सभी यहाँ पर लक्षण वर्णन किया गया है, और जो मुर्रा नस्ल की भैंस वो दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब में पाई जाती है, ठीक है। मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती है वो दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब, ठीक है, याद रखेगा। और इनके लक्षण की बात करें तो इनका जो शरीर होता है काला एवं शाही होता है, माथे, पूंछ, पैरों आदि पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 लक्षण दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार भदवारी भैंस के भी 4 विशेषता आपको याद करना है। तो जैसे कि इनकी भदवारी भैंस होती है, इनकी चमड़ी का रंग तांबे जैसा, शरीर पर बाल बादामी रंग के होते हैं, इनके सींग ठोस, चपटे, औसत मोटाई के तथा हंसिए के आकार के होते हैं, इनके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, जाफराबादी भैंस के निम्न बिंदुओं पर जानकारी दीजिए। जैसे कि इसके मूल स्थान की बात करें तो जो जाफराबादी भैंसों का मूल स्थान गुजरात का जो काठियावाड़ी जिला है, गुजरात का काठियावाड़ी जिला है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके उत्पादन की बात करें तो इसके उत्पादन की बात करें तो ये भैंसें औसत प्रति ब्याज दूध उत्पादन की प्रसिद्धि है। ये औसतन 2300 लीटर दूध प्रति ब्याज देती है। दूध में 78% वसा होने के कारण घी बनाने के लिए उपयोगी नस्ल है, ठीक है। इनकी विशेषता भी यहाँ पर दी गई है, इनका जो रंग होता है काला होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 5वां चैप्टर क्या, पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 2, इसमें आपको यहाँ पर साहीवाल गाय की उत्पत्ति, उपयोगिता एवं विशेषता बताना है। तो अगर हम बात करें साहीवाल गाय की उत्पत्ति मूलतः पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में हुई है, परंतु आज ये पशु हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश के अनेक सरकारी फार्मों पर पाले जाते हैं, और उनकी उपयोगिता और विशेषता यहाँ पर बताया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो थारपाकर, काकरेज, लाल सिंधी, हरियाणा नस्ल की गाय का मूल स्थान आपको बताना है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगी। जैसे थारपारकर क्या है, थारपारकर क्या है, थारपारकर, तो ये पाकिस्तान के हैदराबाद का थारपारकर जिला।
दूसरा कांकरेज गुजरात के कच्छ रंग का दक्षिणी पूर्व भाग। तीसरा लाल सिंधी, इनका मूल स्थान है पाकिस्तान के सिंध एवं कराची का इलाका। और चौथा हरियाणा, हरियाणा के मुख्यतः रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव आदि जिले में। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, जेबू गाय से क्या अभिप्राय है, तो भारतीय मूल या देसी नस्ल की गाय जेबू गाय कहलाती है। जो भारतीय मूल या देसी नस्ल की जो गाय होती है उन्हें जेबू गाय कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। इन गायों के लक्षण बड़े कुब्बड़ का होना, बड़े गलकंबल, पतन कान, लंबा चेहरा, सीधे तथा ऊपर उठे सींग तथा पतली क्या टांगे होगी, यांगे नहीं टांगे। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, गाय की 4 विदेशी नस्लों के नाम। तो गाय की 4 विदेशी नस्लों के नाम निम्नलिखित है, होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन गा स्विस एवं चौथा क्या, आयर सायर नस्ल। ठीक है। पांचवा क्या है, गिर नस्ल की गाय के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो मूल स्थान बताना है। तो अगर हम मूल स्थान की बात करें तो गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान दक्षिणी काठियावाड़ का गिर जंगल क्षेत्र है, गुजरात का। ठीक है। दूसरा उपयोगिता, ये गाय प्रति ब्यात औसतन 1600 लीटर दूध देती है। और इनकी विशेषता यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि गिर नस्ल की गायों का रंग होता है लाल और धब्बेदार होता है। इनका शरीर भारी, माथा ऊंचा एवं उभरा होता है, पूंछ गुच्छेदार एवं जमीन तक लटकी हुई होती है। ठीक है, नोट करो। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इससे पहले मैं आपको सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं, जिसमें अब मैंने आपको पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए हैं। अब जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 6 से लेकर 12 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और जो पार्ट 3 वीडियो आएगी उसमें मैं आपको यहाँ पर 13 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन वे बताऊंगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको जो क्वेश्चन वाली वीडियो बताई थी उसमें भी बताया था कि आपके टोटल 17 चैप्टर से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को फिर से याद दिला देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पर आप सभी को जो 1 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन है वो मैं पहले कवर करा चुका हूँ। टोटल 3 वीडियो के माध्यम से पहले मैं आपको 1 से लेकर 17 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब हम सॉल्यूशन वाली वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आपको मैंने पार्ट 1 वीडियो मतलब अभी यहाँ पर अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 1 से लेकर 5 तक के जो सॉल्यूशन वाली वीडियो आपने देख ली है। अब जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें आपको 6 से लेकर 12 तक के जो चैप्टर उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। और जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें आपको 13 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके वो जो चैनल है अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो चैनल आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार इसीलिए कह रहा क्योंकि वो आप सभी को तब पता चलेगा जब आप एग्जाम से पहले 2 घंटे पहले उस पर अगर वीडियो देखकर जाते होगे तो। ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी देख सकते हो। आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। और ऑब्जेक्टिव वाली जो ऑब्जेक्टिव की जो पूरी फुल डिटेल वीडियो आएगी, तो आप ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो कब तक चाहिए आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। पहले आपको पार्ट 2 वीडियो दी जाएगी, तो पार्ट 2 वीडियो कब तक चाहिए यहाँ पर कमेंट करके बताओगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।